सेवा जवाहर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आता हूँ। सबसे पहला सवाल यह है कि ईमेल के द्वारा मुझे पूछा गया कि सर जोहार वर्ड का मीनिंग बताइए, क्योंकि इस पे कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी क्या चल रही है? तो दूसरे बाजू का यह कहना है कि जोहार यह गुलामगिरी को इंगित करने वाला वर्ड है, और इसी को लेकर बहुत सारे लोगों का यह मानना है, जो कि इतिहास की किताबें वे भी पढ़ चुके हैं, और उनका यह मानना है कि जोहार एक गुलामगिरी को दिखाता है। जहाँ पे अंग्रेजों के काल में या उसके पूर्व जब शूद्र थे, ब्राह्मण थे, और इन सभी चीजों में जब कोई जाता था तो जोहार जो करते थे, ऐसा वगैरह उनका मानना है। तो इस वीडियो में हम जोहार को थोड़ा सा पर्सनली लेंगे और इस जोहार वर्ड को थोड़ा सा डीपली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जोहार की। और जोहार यह वर्ड जिन जिन को लगता है कि गुलामगिरी का है, यह वर्ड गुलामगिरी का संदेश वाहक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह वर्ड इस सिचुएशन के पहले भी आया था। जैसे कि हम बात करेंगे अंग्रेजों के काल की, तो अंग्रेजों के काल की बात करेंगे तो यहाँ से लगभग 300 साल पहले। और उस वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे जहाँ पे शूद्र थे, ब्राह्मणिज्म था, और वहां पे बहुत बड़ा संघर्ष था। वो भी दौर बहुत ज्यादा दूर का नहीं है। लेकिन जोहार वर्ड यह मुझे लगता है कि प्रोटो द्रविडियन वर्ड है। मुझे क्यों लगता है, यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि जोहार वर्ड को हम कैसे जानेंगे, कैसे देखेंगे। सबसे पहले जोहार को जो से हार अलग कर देते हैं, क्योंकि जो यह शब्द तो द्रविडियन है, सभी को पता है। अभी हार की बात करेंगे। आज की दुनिया में हार शब्द को किस तरीके से देखा जाता है, इसको अगर देखेंगे तो दो मीनिंग आ जाती। एक फूल वाला हार, और दूसरा हार और जीत, यानी दो शब्दों से इंगित होती है। हिंदी लैंग्वेज का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, तो उसको थोड़ा सा साइड में करेंगे। फिर आता है फूलों का हार। फूलों के हार की बात करेंगे तो हार फूलों का ही नहीं होता, पैसों का भी हार होता है, यानी मोतियों का भी हार होता है, हर चीज का हार होता है। तो ये हार शब्द आया कहां से, इसको देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाना पड़ेगा मतलब भारत के ऐसे इलाकों में जाना पड़ेगा जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं। जैसे कि आप बस्तर, बुझमाड़ ऐसे क्षेत्रों में घूमेंगे जहाँ पे रेला नृत्य और ढेमसा होता है, जहाँ पे अलग अलग पंडुम का अलग अलग नृत्य होता है, वहां पे हार शब्द बताया जाता है। जैसे कि मुंडारी भाषा भी आप देख लेंगे तो वहां पे भी हार शब्द आपको मिल जाएगा। तो जितने भी प्राचीन जनजातियां हैं उनमें हार शब्द हमें नजर आता है। अगर हम जाते हैं रेला ढेमसा देखते हैं, तब ये समझ में आता है कि हार शब्द उनके पाटाओं में आता है। इस हार को बोलते ही सब लोग गोल हो जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। इससे ये मीनिंग निकलता है कि हार शब्द हार या जीत वाला शब्द नहीं है। हार शब्द संगठन को इंगित करता है। जी हाँ दोस्तों, हार शब्द यानी सभी लोग मिलकर गोलाकार होके एक संगठित होना। और इसीलिए जोहार जो अभिवादन है वो एक अकेला ट्राइबल आदमी करता ही नहीं है, वो नारों में करता है, अपने पुरखाओं को करता है। तो इसी वजह से संगठित रूप से प्रकृति की गई सेवा जोहार। समझ रहे आप? इस हार शब्द को अगर हम देखेंगे तो, और ये वर्ड सामने आया जोहार करके। अभी गुलामगिरी वालों को एक मेरा उत्तर है जो कि आप सुनना चाहेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि कोई आदमी आता है तो जोहार जोहार करते थे। उस काल में शूद्र थे, और शूद्र की श्रेणी में जो लोग आते थे वो जोहार जोहार करते थे। तो ये गुलामगिरी, वहां से उन लोगों ने, जहां तक इतिहास पढ़ा है, उन लोगों ने इसको ही डिफाइन किया है। तो ये मैं बता दूं, मेरे गांव के जो अनपढ़ लोग हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन एक कोई कार आ जाए गांव में, या फिर बया दिया लगा के आए, कोई कलेक्टर आए, तो वो अपने तरीके से अभिवादन करते हैं। उनको गुड मॉर्निंग जाके नहीं बोलेंगे, वो उनको जो बोलते हैं वो बोलेंगे। जिस क्षेत्र में जोहार बोलना था उस क्षेत्र में उन्होंने उनको जोहार किया, जिस क्षेत्र में उनको जय सेवा बोलना था उन क्षेत्र में उन्होंने जय सेवा किया। यानी अपने अभिवादन की कला वो औरों की तरफ भी बताते हैं कि जोहार जी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जोहार वर्ड गुलामगिरी का द्योतक है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले मेहमानों की रिस्पेक्ट करने के लिए भी यह वर्ड का उपयोग किया गया था। और इसी को हमारे आधे अधूरे इतिहासकारों ने इतना ही बताया कि यह गुलामगिरी का द्योतक है। अगर ये गुलामगिरी का द्योतक होता तो यह वर्ड पाठों में नहीं मिलता। यह गुलामगिरी का द्योतक होता तो यह वर्ड हमारे एंशिएंट पंडुमों में नहीं मिलता। पंडुमों की बात करेंगे तो गोंड ट्राइब जहां जहां होली मनाते हैं, आप कहीं पे जाके जाएंगे तो खडेरा हो जाता है, कहीं पे जाएंगे तो अलग तरीके की होली मनाई जाती है। इस होली में जाएंगे तो एक नारा लगता है, वो नारा ये है, शंभू गौरा जो हार जो। शंभू गौरा जो हार जो। ये चिल्लाते हुए युवक
महिलाएं एक दूसरे को बताती है जोहार, जो बहुत जोर से चिल्लाते हैं। तो ये जोहार जो वर्ड है ना, ये गुलामगिरी का दो तक नहीं, उसके पहले का है। जब से गांव व्यवस्था इस भूतल पर बैठने लगी, उस टाइम से यह वर्ड सामने आ रहा है। और इसीलिए जिनको जोहार से दिक्कत है उन लोगों के अलग सवाल होते हैं। कुछ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जोहार का मीनिंग नहीं निकाला जा सकता, वो एक अभिवादन है, सृष्टि में रहने वाले सारे जीवों का अभिवादन है, और इसलिए उसका मीनिंग नहीं निकाला जा सकता। लेकिन मीनिंग इस प्रकार से भी निकालेंगे फिर भी वो प्रोटो द्रविडियन वर्ड भी आपको मिलेगा। जैसे कि सेवा शब्द आता है, सेवा और जोहार यह मिलके एक ऐसा एंटिक वर्ड बन जाता है जिसको किसी भी विवाद में आप रोक नहीं सकते, किसी भी विवाद में उसको खारिज नहीं कर सकते। बात करेंगे सेवा की। सेवा यह वर्ड आज के दौर में अगर भाषाओं के चयन में आप देखेंगे तो सेवा मतलब किसी की गई सेवा। सेवा का मतलब है ये भी नहीं कि उन लोगों को उठा के धो पूछो कुछ करो। किसी भी सजीव व्यक्ति को जीने के लिए आपने जो कुछ भी एक्शन लिया है उसको हम सेवा कहेंगे। और वो सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपने किसी पेड़ को पानी डाला, वो भी हो सकता है। आपने किन पेड़ों को बचाने के लिए संघर्ष किया, वो भी सेवा है। इंसान जब भूतल पर आता है तो उसे यहाँ के प्रकृति के साथ सेवा करते ही जाना है। यह ट्राइबल आइडियोलॉजी है। ट्राइबल आइडियोलॉजी में यह सोचा जाता है कि जब तू धरती पे आया कि इंसान, तू प्रकृति से बड़ा नहीं है, तुझे सबकी सेवा करके यहाँ से निकल जाना है। और दूसरी तरफ के हम कल्चर देखेंगे तो ऐसा नहीं माना जाता, क्योंकि उनके आइडियोलॉजी में सबसे ऊपर एक काल्पनिक भगवान है। और काल्पनिक भगवान जो होते हैं वो आपके सोचने पे फुल स्टॉप लगाते हैं और ये कहते हैं कि मैंने बनाई है सृष्टि। एक आदमी के माइंड का ये खेल नहीं हो सकता। आदमी के माइंड में इतना पावर नहीं है, आदमी के माइंड में इतना ज्यादा डाटा कलेक्ट करने की एबिलिटी नहीं है। वो इंसान नहीं हो सकता जिसने यह संपूर्ण अंतरिक्ष को तैयार किया, इस प्रकृति को तैयार किया। और इसलिए ट्राइबल कल्चर हमेशा ही आपको सोचने के लिए कुछ रास्ते दे देता है। जैसे कि ऊर्जाओं के स्रोत को आप एक इंसान की तस्वीर में या मूर्ति में कैसे बिठा सकते हैं। और इसलिए उनके जो सर्वोच्च पेन होते हैं, हमारा परसा पेन देखिए आप, कहीं पे भी आपको मूर्ति और तस्वीर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो मूर्ति और तस्वीरों में ऊर्जा का स्रोत को हम बांध ही नहीं सकते। इस भूतल में रहने वाले सारे सजीवों की ऊर्जा को हम एक जगह देखेंगे तो तस्वीर में आप उसको कैसे बना सकते हो? अगर उसको हाथ पैर और मुंह लगा दिया तो वो इंसान बन जाएगा, और इंसान की कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो इसीलिए ट्राइबलिज्म हमेशा ही वैज्ञानिकवाद को ढूंढता है। जो भी वहां से सीखते हैं वो आगे चलकर कुछ रिसर्च करते हैं। लेकिन जिनको बचपन से ये बताया गया कि पृथ्वी जो है किसी सांप के ऊपर है, पृथ्वी जो है किसी को ये बनाया किसी और शक्ति ने, और वो शक्ति मिट गई और वो शक्ति हमारे आसपास होती है, तो ये मूर्खता है। और इस मूर्खता में हमें नहीं पड़ना है। और इसीलिए जब ट्राइबल आदमी सेवा जोहार करता है तो उसका मीनिंग ये निकलता है कि मैं सारे प्रकृति के सभी अंगों और सजीवों का जय कर रहा हूँ, मैं उनको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और मैं उनकी सेवा करूंगा। उनके गोत्र टोटेम वैसे ही डेवलप किए गए हैं और वैसे ही वो प्रकृति की सेवा करते रहते हैं। लेकिन सामने एक बड़ी चीज आ जाती है कि इस चीज को हम समझ नहीं पाते और हम ये कह देते हैं कि जोहार यह गुलामगिरी का वर्ड है। बिल्कुल नहीं है। जोहार या शब्द प्रकृति को अभिवादन करने का एक तरीका है जो यहाँ के ट्राइबल करते हैं। आप हो मुंडा संताल देखेंगे, मीना देखेंगे, भिल देखेंगे, कोरकू देखेंगे, माड़िया, पारली, जितने भी ट्राइबल लोग हैं उन लोगों में आप अभिवादन की प्रक्रिया देखेंगे, उनके वर्ड सेम नहीं होते। प्रोटो द्रविडियन भाषा में अलग अलग उनके वर्ड आते हैं लेकिन उनकी विचारधारा एकदम सेम है। हार शब्द आपको मुंडारी भाषा में भी मिलेगा, मेरे ख्याल से संथाली में भी मिलेगा, भीली में भी मिलेगा, गोंडी में भी मिलेगा, आपको माड़िया में भी मिलेगा। जो जो प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आते हैं उन सभी भाषा में आपको हार यह शब्द मिल जाएगा। उस शब्द से अभी लोगों को तकलीफ होने लगेगी, तो जिनको तकलीफ हो रही है होने दीजिए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यह दुनिया का एक यूनिक वर्ड है जिसको किसी भी डिबेट में हराया नहीं जा सकता। ये प्रकृति का वो अंग है और उसको ही इंगित करता है, सारे जीवों को, सारे प्रकृति को इंगित करता है, और इसीलिए यह वर्ड बड़ा बन जाता है। मैं सभी लोगों को एक ही बात कहूंगा, सेवा जोहार लगाना शुरू कर दें। यहाँ पे सेवा जोहार का जो मीनिंग है वो इतना बृहद बन जाता है, इतना बड़ा बन जाता है कि इस शब्द के आगे त्याग, दान और कुछ भी
ये सब छोटे हो जाते हैं। और ये शब्द जब जब आप बोलेंगे तब आप सभी को यही एहसास होता रहेगा कि मेरा काम है प्रकृति की सेवा करना। अगर मेरे दिमाग में मैं घमंड पाल लेता हूं तो प्रकृति की सेवा मैं कर नहीं पाऊंगा। और इसलिए आपको अहंकार से भी यह वर्ड दूर रखता है। और इसलिए छाती ठोक के कहिए कि मैं ट्रैवल हूं तो मैं सेवा जोहार बोलता हूं। किसी को दिक्कत है तो उन लोगों को यहाँ पे स्टडी करने की बड़ी जरूरत है, तब जाके ये आगे आएगा। और सिर्फ किताबों की स्टडी नहीं, किताबों की स्टडी आपको आधा अधूरा सच बताती है। इसलिए आपको जितना आप किताबें पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होने की जरूरत है। इसलिए आप कभी जाइए, ट्राइबलिज्म को देखिए, उनके सिस्टम को परखिए, सेवा जोहार वहीं से निकल के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो से मैसेज ये देना था आपको कि जोहार शब्द गुलामगिरी का है, नहीं है, इस चीजों में मत पड़िए। जोहार आपके पुरखाओं ने बोला है, आप भी बोलेंगे और आगे आने वाली जनरेशन भी बोलेगी। तो इसको ही हम लोग सभी लोग सेवा जोहार बोलते हैं। तो जोहार के सामने सेवा लग जाता है, यह वर्ड एक पावरफुल वर्ड बन जाता है। तो इसलिए याद रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, उसका डायरेक्शन सही है। सिर्फ ये है कि आगे कोई डेढ़ शाना हमारे सामने आ जाता है और सवाल पूछ लेता है तो हमारे पास आंसर नहीं होता। ऐसी सारी चीजें होती है और वो बड़ी पोस्ट निकाल के डाल देता है मीडिया पर कि ये जोहार तो बोलते हैं, इसका मीनिंग इनको पता नहीं है। मीनिंग सब जगह पता है, सब कुछ ओके है, लेकिन अभी हमें जवाब देना आना चाहिए। और इसके लिए मैं सभी को बोल रहा हूँ, धीरे धीरे सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर दीजिए। किसी मंचों पे अगर आपको चांस मिलता है तो वहां पे जाके बोलिए और धीरे धीरे अपना कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करिए। आगे आने वाले समय में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आने वाला समय हमारे लिए कोई अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। और प्रतिकूल समय में हमें बोलना आना ही चाहिए, सवाल उठाना आना ही चाहिए। तो दोस्तों इसलिए सेवा जोहार का जो अर्थ है वो बहुत गहरा है, इसको समझिए और इसी सिस्टम को आगे लेकर चलिए। जाते जाते एक ही कहूंगा, हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है अलाइव ब्रेथ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, जाइए व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन करिए। बहुत सारा डाटा, बहुत सारी किताबें और बहुत सारे मैसेज वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। जाइए प्लीज वहां पे ज्वाइन करिए और फिर मैं आपको उसी चैनल पर मिल जाऊंगा जो कि व्हाट्सएप चैनल है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ। सेवा जोहार।